चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही साधारण सी खूबसूरत चिड़िया थी। उसकी शादी कालू नाम के एक कौवे से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास बबली कबूतरी और देवर बंटी कबूतर भी थे। शादी के बाद चिंकी चिड़िया घर में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। चिंकी चिड़िया के देवर बंटी कबूतर को थोड़ा स्टाइलिश चिड़िया पसंद थी और वो अपनी भाभी के सिंपल लुक होने की वजह से उससे कुछ ज्यादा खास बात नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे पार्टी में जाना है, आप जरा बताइए तो मैं कैसा लग रहा हूँ। हाय मेरा बच्चा तो एकदम हीरो लग रहा है, तुझे किसी की नजर ना लगे। तभी चिंकी चिड़िया बोलती है, देवर जी आपके लुक में ना थोड़ी सी कमी लग रही है। अरे भाभी आप तो चुप ही रहो, आप क्या जानो फैशन और स्टाइल के बारे में। हाँ बहू, तुझको तो फैशन और स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता, तू तो सिंपल रहती है हमेशा। इस तरह बंटी कबूतर अपनी भाभी को नीचा दिखाता है कि उनको फैशन की कोई नॉलेज नहीं है, उनको स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इसी बीच चिंकी के पति कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर में मातम छा जाता है और चिंकी चिड़िया को अपनी सारी खुशियों से दूर होना पड़ता है। लेकिन चिंकी अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाती, साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ये सब देखकर बबली कबूतरी बंटी कबूतर से चिंकी की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोचती है और उससे बात करने के लिए जाती है। बेटा बंटी जरा इधर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा मैं सोच रही हूँ कि चिंकी की दूसरी शादी तुझसे करवा दूं, कब तक बेचारी इस तरह अकेली रहेगी। क्या कहा माँ आपने, मेरी शादी और इस गंवार के साथ? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों बेटा, चिंकी बहू में क्या कमी है? तेरा भाई और वो कितने खुश थे, तुम दोनों भी खुश रहोगे। नहीं नहीं माँ, ये कभी नहीं हो सकता। मुझको एक मॉडर्न और स्टाइलिश चिड़िया से शादी करनी है जिसे मैं अपने दोस्तों में ले जा सकूं। ये तो क्या कह रहा है बेटा, मैंने एक बार फैसला कर लिया कि तेरी शादी चिंकी बहू से होगी तो इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सुनना। बंटी कबूतर के लाख मना करने पर भी बबली कबूतरी जबरदस्ती चिंकी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ करवा देती है। शादी की पहली रात बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को सुनाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक से बंटी कबूतर के हाथ चिंकी और कालू कौवे के हनीमून की कुछ फोटोज लग जाती हैं। फोटोज को देखकर बंटी कबूतर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन फोटोज में चिंकी बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, जो कि बंटी ने कभी नहीं सोचा था। बंटी चिंकी से कहता है, चिंकी ये सब क्या है? आपको दिख नहीं रहा क्या? फोटोज है और क्या है। लेकिन तुम ऐसे कपड़ों में। हाँ तो चिंकी, मेरा कहने का मतलब है तुम इन फोटोज में कितनी अमेजिंग लग रही हो। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों लग रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हॉट और अमेजिंग हो। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम घर में ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि घर में मम्मी जी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अरे तो क्या हो गया, मैं माँ से बात कर लूंगा। नहीं नहीं बंटी जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बंटी के लाख मनाने पर भी चिंकी नहीं मानती। तब बंटी एक नया तरीका निकालता है। वो कुछ दिनों के लिए अपनी माँ बबली कबूतरी को उनकी सहेली के घर छोड़ आता है और घर में चिंकी के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। बंटी चिंकी को एक अच्छी सी नाइट ड्रेस गिफ्ट करता है और उसे पहनने के लिए कहता है। अरे बंटी जी, मैं ये ड्रेस कैसे पहन सकती हूँ? घर में मम्मी जी है, अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो? अरे डार्लिंग तुम चिंता मत करो, माँ को मैं पहले उनकी सहेली के घर छोड़ आया हूँ। इसी तरह चिंकी अपनी सास के घर पर ना होने पर रोजाना छोटे छोटे कपड़े पहना करती थी। इसी तरह पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और अचानक से बबली कबूतरी लौट आती है। अपनी बहू को इतने छोटे कपड़ों में देखकर चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, बहू तो सारी शर्म भूल गई है क्या? मैं 3 दिन से बाहर क्या गई, तू तो हवा में उड़ने लगी। जा जल्दी से पूरे कपड़े पहन कर आ। चिंकी जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर आती है और शाम को जब बंटी ऑफिस से घर आता है तो उसे सारी बात बताती है। तब बंटी अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ आपको चिंकी के छोटे कपड़े पहनने से क्या प्रॉब्लम है, क्यों मना करती हैं आप? अगर चिंकी की जगह मेरी बहन होती तो आप उसे इसी तरह मना करती? अगर चिंकी इस घर की बहू है तो उसे अपनी मन मर्जी से कपड़े पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी क्या? बेटा तुझको पता भी है, हमारे परिवार में आज तक किसी बहू ने इतने छोटे कपड़े नहीं पहने। अगर घर की बहू इतने छोटे कपड़ों में बाहर जाएगी तो जंगल के सभी पक्षी क्या कहेंगे? माँ क्या आप चिंकी को इस घर की बहू मानते हो? वो आपकी इतनी सेवा करती है, क्या बहू ससुराल में आकर बेटी नहीं बन सकती?
क्या उसको अधिकार नहीं है अपनी मन मर्जी करने का? अपने बेटे की ये सारी बातें सुनकर बबली कबूतर ही चिंकी चिड़िया को छोटे कपड़े पहनने की इजाजत दे देती है और एक बार फिर से चिंकी के जीवन में पहले की तरह खुशियाँ लौट आती हैं। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी के पहले पति का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदर वन जंगल में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी। चिंकी चिड़िया बहुत ही साधारण सी खूबसूरत चिड़िया थी। उसकी शादी कालू नाम के एक कौवे से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास बबली कबूतरी और देवर बंटी कबूतर भी थे। शादी के बाद चिंकी चिड़िया घर में सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। चिंकी चिड़िया के देवर बंटी कबूतर को थोड़ा स्टाइलिश चिड़िया पसंद थी और वो अपनी भाभी के सिंपल लुक होने की वजह से उससे कुछ ज्यादा खास बात नहीं करता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मुझे पार्टी में जाना है, आप जरा बताइए तो मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय मेरा बच्चा तो एकदम हीरो लग रहा है, तुझे किसी की नजर ना लगे। तभी चिंकी चिड़िया बोलती है, देवर जी आपके लुक में ना थोड़ी सी कमी लग रही है। अरे भाभी आप तो चुप ही रहो, आप क्या जानो फैशन और स्टाइल के बारे में। हाँ बहू, तुझको तो फैशन और स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता, तू तो सिंपल रहती है हमेशा। इस तरह बंटी कबूतर अपनी भाभी को नीचा दिखाता है कि उनको फैशन के कोई नॉलेज नहीं है, उनको स्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन इसी बीच चिंकी के पति कालू कौवे का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे घर में मातम छा जाता है और चिंकी चिड़िया को अपनी सारी खुशियों से दूर होना पड़ता है। लेकिन चिंकी अपना ससुराल छोड़कर कहीं नहीं जाती, साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। ये सब देखकर बबली कबूतरी बंटी कबूतर से चिंकी की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोचती है और उससे बात करने के लिए जाती है। बेटा बंटी जरा इधर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलिए। बेटा मैं सोच रही हूँ कि चिंकी की दूसरी शादी तुझसे करवा दूं, कब तक बेचारी इस तरह अकेली रहेगी? क्या कहा माँ आपने? मेरी शादी और इस गंवार के साथ? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों बेटा, चिंकी बहू में क्या कमी है? तेरा भाई और वो कितने खुश थे, तुम दोनों भी खुश रहोगे। नहीं नहीं माँ, ये कभी नहीं हो सकता। मुझको एक मॉडर्न और स्टाइलिश चिड़िया से शादी करनी है जिसे मैं अपने दोस्तों में ले जा सकूं। ये तो क्या कह रहा है बेटा, मैंने एक बार फैसला कर लिया कि तेरी शादी चिंकी बहू से होगी तो इसके आगे मुझे और कुछ नहीं सुनना। बंटी कबूतर के लाख मना करने पर भी बबली कबूतरी जबरदस्ती चिंकी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ करवा देती है। शादी की पहली रात बंटी कबूतर चिंकी चिड़िया को सुनाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है, लेकिन एक दिन